नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट के जो रसायन विज्ञान है उसका जो पेपर है वो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी कक्षा 12 में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि रसायन विज्ञान के पेपर में अब की बार क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ से आपका 70 नंबर का जो पेपर है वो आपको यहाँ से पूरा का पूरा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आपको आज ही इस पेपर को रट लेना है और अपने जो मार्क्स हैं वो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से ला सकेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि यदि आपके पेपर में कुछ याद नहीं है और आप भूल गए हैं तो आपको अपने पेपर में नंबर कैसे लाने हैं, किस तरह आपको यह पेपर करना है। तो ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बच्चों, हम आपका अधिक समय नहीं लेते हैं, आपको जो जानकारी है वो अब देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपका रसायन विज्ञान का पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट का है और जिसकी अवधि कितनी है, 70 नंबर का आपका पेपर है। इसमें आपको शुरू में 15 जो मिनट है वो पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं और सभी प्रश्न जो है वो आपको करने हैं। उसके सामने जो अंक है वो यहाँ पर आपके दर्शाए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। यहाँ पर जो आपके विकल्प है, सबसे पहले आपको विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से आपका एक विकल्प सही होता है उसे चुनकर आपको जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है उसमें यहाँ से आपको लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पर फलक केंद्रित घनकीय कोष्टिका के में परमाणु की जो संख्या है वो कितनी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 6 जितनी भी होती है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो इस तरह का जो प्रश्न है, ये इस तरह का जो प्रश्न है आपसे कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। बच्चों, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित से कौन सा विलयन अणु संख्या का गुण नहीं है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूरे आने की पूरी पूरी संभावना है। बच्चों, आज ही इस क्वेश्चन को रट लो क्योंकि ये नंबर आपका 1 नंबर देकर जरूर जाएगा। अब यहाँ से देख लो बच्चों, जो शून्य कोटि अभिक्रिया दर की नियतांक है, यहाँ से जो आपका प्रश्न है, एक तो आपका आंकिक प्रश्न अवश्य आपसे पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में जरूर जरूर पूछा जाएगा। यानी आपको एक आंकिक प्रश्न कर लेना है और एक आपको जो ऑप्शन वाला है ये आपको पेपर में जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो आपके विकल्प है इस तरह दर्शाए गए हैं। यहाँ से आपकी जो अभिक्रिया है वो भी आपसे पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर डे की बात कर लेते हैं। एथिल एमीन HNO3 की जो क्रिया से क्या बनता है, आपको कौन सी क्रिया करानी है जिससे आपका जो उत्पाद है यानी जो आपकी समीकरण है वो यहाँ से आपको क्या बनेगी, ये सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में भी जानने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज अपचय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है या हाइड्रोक्सिल होता है या NH होता है। इसमें से जो सा भी आपका विकल्प है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिख लेना है। बच्चों, हम आपको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहे हैं, जो इसकी पूरा सॉल्यूशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आपको क्या क्या इसमें संशोधन और करने हैं। तो बच्चों, हम आपको बिल्कुल जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में आज इस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 2, तत्व ए की रचना BCC कोष्टिका कोर की लंबाई जो है वो 400 पिकोमीटर है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से ये प्रश्न 2019 में भी आपसे पूछा गया, 2021 में भी आपसे पूछा गया और 2022 में भी, यानी 3 साल लगातार आते आते से हो गए हैं जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। बच्चों, हमने आपको पहले बताया यहाँ से जो आपका प्रश्न है ये जरूर आता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर ग की और ख की। मोल प्रभाज क्या है, विलय मोल प्रभाज दाब अवनमन के संबंध व्यंजक कीजिए। बच्चों, ये जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है ना, विलय के मोल प्रभाज एवं जलपास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। चालकता क्या है, ये जो आपका प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो यहाँ पर क्या पूछी जाती है बच्चों, इसमें तुल्यांकित चालकता, यानी जो विलयन है उसकी तुल्यांकित चालकता क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है इस प्रश्न में। और विशिष्ट चालकता भी सबसे ज़्यादा यहाँ से अक्सर पूछा गया है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। घनके एकक कोष्ठ संकुलन में, ये बच्चों आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर जो अक्रिय गैसें हैं उसकी 2 विशेषताएं, इसके बारे में आपको भी बता देना है।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है, आपके आईयूपीएससी नाम, यानी आपको जो यौगिक दिए गए हैं उनके उपसह संयोजक और यौगिक जो नाम है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। किस तरह आपको लिखने हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं। बच्चों जो आपका K3 क्या यहाँ पर K3CR C2H की होल थ्राइस है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। यहाँ से आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अब की बार देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आप बात कर लेते हैं डीएनए और आरएनए। ये अक्सर बायोलॉजी का प्रश्न है बच्चों। यहाँ से इस प्रश्न को लगभग 5 बार ये रिपीट हो चुका है ये प्रश्न अंतर देखने को। या तो बच्चों आपसे पूछेगा डीएनए क्या है, या फिर आपसे पूछेगा पेपर में कि आरएनए क्या है। इन दोनों में जो अंतर है वो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता रहता है। लेकिन बच्चों इसका जो आसान तरीका है करने का वो इसका अपोजिट है, यानी आपको डीएनए की परिभाषा लिख देनी है, उसके विपरीत आपको आरएनए की थोड़ी सी इसमें चेंज करके लिख देनी है। इससे जो आपके नंबर है वो अच्छे से आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों जो हमने आपको बताया था पिछले उसमें, यहाँ पर आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो हमने मोल की आपको बताई थी, जो प्रतिरोधकता है, इससे जो रिलेटेड बताया था क्वेश्चन कि आपको यहाँ से एक अंकित प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो वो अंकित प्रश्न है वो आपके सामने आ गया है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बस आपको क्या होगा कि यहाँ से जो आपकी संख्या है, जो आपके नंबर हैं वो आपको थोड़े चेंज दिए जाएंगे, लेकिन जो प्रश्न है वो आपको बिल्कुल से यहाँ पर सटीक दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो इसमें एक तो प्रतिरोधकता और एक विशिष्ट चालकता और एक मोलर चालकता, ये तीनों चीज़ आपसे पूछता है, और वे तीनों चीज़ यहाँ पर आपको इस प्रश्न में आपसे पूछी गई है। ये प्रश्न आपका 3 नंबर का है, ये आपको अब छोड़ना नहीं है, आपको जाते ही अपने पेपर में छाप देना है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। ये जो अपोहन अभिक्रिया है, अपोहन है, ये आपको देख लेना, आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको देखने को जरूर ये प्रश्न मिलेगा जो अपोहन है। अब यहाँ पर जो पेस्टीकरण है ये आपसे पेपर में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ये आपका जो पेस्टीकरण है ये 2018 में आया, और इसी के साथ जो आपका 2019 में आया, यानी उसके बाद आपको देखने को नहीं मिला, और यहाँ से ये अब की बार 2022 में देखने को मिला। लेकिन अपोहन जो है यहाँ पर लगभग 5 बार आ चुका है प्रश्न, लगते ही सार ये प्रश्न आ रहा है। इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको कर लेना है। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो की पहचान आपको कैसे करनी है, कैसे आपको इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, ये भी आपको याद कर लेना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अपोहन भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या है, इसकी संरचना आपको कैसे करनी है, कैसे आपको इसके बारे में बताना है, ये आपको अपने पेपर में, ये बच्चों सिर्फ एक बार ये प्रश्न आया है अब तक, जबकि इसमें जो ग्लूकोसैरिक अम्ल है ये आपसे बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर इसका विपरीत बताते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। बच्चों यहाँ से बस आपको थोड़ा सा जो है अम्ल के बारे में जान लेना है, और जो पूरी जानकारी है वो आप यहाँ से प्राप्त कर ले सकते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 5 की बात कर लेते हैं। किसी पदार्थ x के 4 ग्राम 100 ग्राम मिलाकर डालने पर जो उसका क्वथनांक है वो 0 डिग्री 6 इतना केल्विन बढ़ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जो इसकी सांद्रता है, जो इसके हिमांक है, जो इसके सापेक्ष वह है, और 300 जो केल्विन है, ये सारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पर आपको प्रश्न में दी हुई है। आपका ये आंकिक प्रश्न है बच्चों, यहाँ से आपको इस प्रश्न को सोल्व कर लेना है। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार अक्सर एग्जामिनर इसी प्रश्न को यहाँ से पूछ लेता है। अब बच्चों हमने जो आपको सबसे शुरू में बताया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर वही प्रश्न आपसे पूछ लिया है। यानी यहाँ से आपको जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रश्न आपको विकल्प में आपसे पूछेगा और एक आंकिक प्रश्न में आपसे पूछेगा। हमने आपको बताया था 1 नंबर का आपका विकल्प है और 4 नंबर का आपका आंकिक प्रश्न है, यानी आपको कुल मिलाकर यहाँ से 5 नंबर यहाँ से हो गए हैं। अब बच्चों संक्रमण क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। संक्रमण ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रंगीन आयन बनाते हैं या अंतरकाशी यौगिक है। ये आपको जो अपना क्वेश्चन बैंक है वहाँ से आपको अभी निशान लगा लेने हैं, और इन प्रश्न को अभी से आपको रट लेना है। यानी आपके पेपर में ये जो क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लिंगेंड क्या है। ये प्रश्न बार बार अक्सर पेपर में पूछा जाता है,
तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप रट लेना और देख लेना कि जो आपके पेपर में या तो लिंगेट क्या है या क्रिस्टल अक्षेत्र का विघटन क्या है, ये आपसे ज़रूर आपके पेपर में एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 6, साधारण ताप पर ऑक्सीकरण गैस एक सल्फर ठोस है। ये प्रश्न बार बार नहीं आता है, लेकिन ये जो प्रश्न है दूसरा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक, ये बच्चों कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक क्या बहुत कम होता है। तो ये दो प्रश्न है बच्चों आपके जो आपके एग्जामिनर में अब की बार 2023 में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हैबर विधि क्या है बच्चों, इस पेपर को अपने एग्ज़ाम में अभी से लिखने की तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि जो ये प्रश्न है आपका ये 6 नंबर आप 5 नंबर जो है वो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से देखा जाएगा। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अभी निशान लगा लेने हैं, क्योंकि ये प्रश्न 2023 में 50% से अधिक बार देखने को मिला है। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल सटीक तरीके बता रहे हैं, ये आपको यहाँ से कर लेना है। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, ये बच्चे जो तीनों आपके प्रश्न हैं ये भी आप अभी टिक कर लेना। 2023 में आपके पेपर में बैठते ही सार आपको ये जो प्रश्न है वो आपको दिखाई देंगे। फिर मत कहना कि सर हमें आपने बताया नहीं था, आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया था। तो आप सभी कर लेना। तो बच्चों हम इसका जो सोल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हमने आपको शुरुआत में बताया था बच्चों का हम अभी रिवीजन करा रहे हैं, जिससे जो आपके नंबर हैं वो आप अच्छे से इन्हें याद कर लें, लिखने की पूरी तैयारी कर लें और आपके जो नंबर है वो आपके मार्क एग्ज़ाम में आ सके। तो फिनोल जिंक के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल बच्चों जो सेकंड पर्सन है एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये बहुत बार पेपर में देखने को मिला है, ये भी आप निशान लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3, डाई एथिल ईथर हाइड्रोओइडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, ये भी बार बार प्रश्न पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मल्डिहाइड ग्रिगनार्ड अभिकर्मक अभिक्रिया करा के जल अपघटन किया जाता है। बच्चों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपको अब की बार 2023 के जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ये बच्चों रट लेना, अभी निशान लगा लेना। यहाँ से जो प्रश्न है वो आपका एक प्रश्न एग्जामिनर जरूर पूछता है, या तो ये पूछेगा कि क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह फिर एरोमेटिक, या तो एरोमेटिक पूछेगा आपसे, या फिर यहाँ पर जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इन दोनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। आपको एक तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया यानी आपको एक इसकी समीकरण याद कर लेनी है और इसकी परिभाषा याद कर लेनी है, थोड़ा सा मिलजुला कर इसमें लिख देना है, या फिर आप एरोमेटिक के बारे में भी लिख सकते हैं। इन दोनों में यही आपको करना है, आपको थोड़ी सी परिभाषा याद करनी है और आपको एक जो समीकरण है वो याद कर लेनी है, और आपको जो पेपर है उसमें आपको छाप देनी है। आपके नंबर 5 में से 5 आएंगे, ये हमारी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं बच्चों एल्किल हैल्की किसकी, एल्किल की। तो एल्किल क्या होता है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय की जो है यहाँ पर बच्चों आपको जो निम्नलिखिट विभेद सरल रासायनिक परीक्षण है, ये प्रोपेनल क्या है, यहाँ पर प्रोपेनल एवं प्रोपेन, फिनोल एवं बेंजीन अम्ल, एसिटोफिनोन एवं बेंजीन फिनोन, यहाँ से जो आपको प्रश्न है ये सेकंड प्रश्न आपसे आपकी बार जो सेकंड प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ से जो प्रश्न है आपका ब्रोमेंजोल, यहाँ पर आपको जो रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखनी है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कौन सा है, प्रोपेनोन से प्रोपिनोन कैसे बनाएं, और बेंजोइक अम्ल से एम नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल कैसे बनाएं। इन 5 प्रश्न में से आप जो 3 प्रश्न है लास्ट के, ये बहुत ही बार आपसे एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। आपको ये तीनों जो प्रश्न है वो अच्छे से कर लेने हैं, अच्छे से जो आपके पेपर में आए और आप देखते सार इनको सोल्व कर दें। तो अब बच्चों हम आपको बता दें, यदि आपने अपना पूरा पेपर याद किया है और आपको उस पेपर में जो आपसे आता है वो आपने कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ आप भूल गए, तो अब आप क्या करें जिससे हमारे नंबर अच्छे से आ सके। तो इसके लिए भी हम आपको एक सटीक तरीका बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको जो आपका पेपर है जितना आपसे आता है वो आपने कर लिया, और जो आपसे नहीं आता है उसे छोड़ दो। अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब आपके पास तो कुछ टाइम बचा नहीं, टाइम बचा भी है तो आप करेगा क्योंकि उस पर्सन में आपके याद नहीं है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, अब सबसे पहले आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है उस लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित
उसी परिभाषा में आपको 3 से 4 हेडिंग आपको लिख देनी है और ये हेडिंग आपको साफ साफ तरीके से लिखनी है, जिससे आपका जो एग्जामिनर है वो देखते सार खुश हो जाए। और जो आपकी 3 हेडिंग है वो अच्छे से डलेगी तो एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ कर रखा है, तो इसीलिए जो आपके नंबर है वो अच्छे रख देगा। यानी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से दोस्तों आपके जो 3 नंबर है वो आपको एग्जामिनर जरूर रख देगा। तो इस तरह आपको करना है, हर क्वेश्चन में आपको करना है। और ये नहीं कि हमने सर ऐसे ही सभी उसमें क्वेश्चन में ऐसे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको सही भी करना है, उससे रिलेटेड ही लिखना है। अगर आप इधर उधर लिखेंगे तो आपके जो नंबर है वो कट भी सकते हैं। तो बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। और यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपको इसके अतिरिक्त किसी और पेपर का सॉल्यूशन या आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहां पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।